प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा तथा समझिएगा। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होमे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। आपको बताया गया था कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती है कि वह किस प्रकार से उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को राधा के मनोभावों को व्यक्त करेगी, और उसी का वर्णन करते हुए इन पद्यों में बताया गया है कि राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना, और इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती हो। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, क्रिया चातुरी से, चतुराई से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से चिंता में मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय को संबल मुझसे छीन लिया, अर्थात मेरे पास वह क्षमता नहीं रह गई है जिससे मैं श्री कृष्ण के वियोग व्यथा को सहन कर सकूं, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते के ही समान क्या हो रहा है, भय से कांप रहा है। और काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा और छंद मंदाक्रांता है। अगला पद्य देखेंगे। सूखी, यहाँ से देखेंगे, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग रहेगा कि पवन को दूतिका बनाकर राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा किया गया है कि सूखी जाति मलिन लतिका। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो तुम उसे पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, श्याम श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना, और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर के मैं, मेरा होना अति मलिन सूखते नित्य जाना, मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। हाँ, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का, नवल तरु नए वृक्ष का, यानी जो पौधा अभी नया हो, नवीन हो, यानी कम उम्र का हो, ऐसे पौधे का पत्ता अगर पीला पड़ा हुआ दिखाई दे तो हे पवन, उसे भी मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना, और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से, उन्हें यह बता देना कि उसी प्रकार उस पीले पत्ते के समान मैं भी, अर्थात राधा भी प्रोसित पातिका नायिका के समान क्या हो गई है, पीली हो गई है। यानी राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को
प्रोसिता का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो। तो उसी के समान राधा जी का भी दुख बढ़ गया है, या उसी स्त्री के समान उनकी विरह वेदना हो गई है जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो। यही बात राधा जी पवन से बता रही हैं। इसमें भी वियोग श्रृंगार है, मंदाक्रांता छंद और गुण प्रसाद खड़ी बोली। ठीक है, इसे आप लोग समझिएगा। अंतिम देखेंगे। यूं प्यारे को विदित करना करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी न कर पाए तो केवल उनके चरणों की अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके चली आना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके संतोष प्राप्त कर लूंगी। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसे मैंने तुम्हें बतलाया है तू वैसे ही मेरी समस्त मनोभावनाओं को हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना, और जब तुम वापस आए तो धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, और जब तुम वापस आए तो एक काम और करना, धीरे से उनके चरणों की अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल को अपने साथ उठा करके अवश्य लाना। यदि तू मुझे उनके चरणों की थोड़ी सी धूल ला दोगी मेरे लिए, तो मैं उसे ही अपने क्या करूंगी, थोड़ी सी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। मैं उसे अपने माथे से लगा करके अपने दुख को, अपने मन को, दुखी मन को समझाकर धैर्य बधा लूंगी। अगर तू थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल ला दोगी तो उसे ही मैं अपने माथे से लगा करके अपने दुखी मन को समझा लूंगी, धैर्य बधा लूंगी। अब पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें, जितनी भी भावनाओं को तुम्हें बताया है, समझाया है, यदि यह तुमसे न हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तू मेरी बस इतनी सी प्रार्थना, इतनी सी विनती मान लो, स्वीकार कर लो और तुरंत यहाँ से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। हे पवन, तुम मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण के कमल व चरणों को स्पर्श करके बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ छू करके अब वापस चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तब विरह से मृत प्राय हुई मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके फिर से जीवन धारण कर लूंगी, संतुष्टि को प्राप्त कर लूंगी। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार जो है मानवीकरण, अनुप्रास, रस जो है वियोग श्रृंगार है, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा। इसमें राधिका के पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की सफल अभिव्यक्ति की गई है और राधा जी ने यह प्रमाणित किया है कि उसका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह भावजन्य है। ठीक है, तो इसे आप लोग 1 से 2 बार अच्छे से सुनेंगे और इसकी व्याख्या अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।